आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एशेस का अगर देखें तो दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हुआ है और वो हुआ है लॉर्ड्स के मैदान में। और आज पहला दिन था दूसरे टेस्ट का और जो 1-0 से लीड लेकर इस टेस्ट में पहुंचे हैं, तो एक अच्छी मूव के साथ उतरे हैं, एक अच्छी मोटिवेट के साथ, एक अच्छे बूस्टअप के साथ उतरे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम। और वहाँ पे लड़ाई करने को देखेंगे इंग्लैंड की टीम। इसलिए इंग्लैंड हालांकि आज टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरकास्ट कंडीशन था, तो इस स्टोक्स को लगा और इंग्लैंड को लगा कि ऑस्ट्रेलिया को कितने जल्दी से जल्दी अगर विकेट चटका जाए और शुरुआत में उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। ओवरकास्ट कंडीशन पिच में थोड़ी बहुत खास तो बिल्कुल थी, जो पिछले मुकाबले में देखा गया था उससे पूरी तरीके से अलग ही ये पिच थी। थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कंडीशन से, और बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी हुआ था जिसके कारण मैच भी थोड़ा बहुत रुका था। लेकिन फिर भी देखें तो वो फ़ायदा इंग्लैंड के टीम ने उठा नहीं पाया, ख़ास तौर पे बनस्पत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो पूरी तरीके से आज अपना फ़ायदा उठाया इस पिच में भी, जो थोड़ा बहुत कंडीशंस उनके सूट नहीं करते हो, फिर भी उनके साथ अच्छा चल गया। और आज जो शुरुआत थी डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की प्लेइंग 11 में मिचेल स्टार्क की एंट्री हुई स्कॉट बॉलन की जगह पे, और वही इंग्लैंड की तरफ से जॉश टांग को मौका मिला है। मोइन अली हालांकि एक भी स्पिनर्स नहीं है जो रूट के तौर पे है, लेकिन सभी तेज गेंदबाजों के साथ उतरे इस पिच को मद्देनज़र रखते हुए। और ख़ास तौर पे देखें तो लॉर्ड्स में आपको स्विंग और गेंद लहराते हुए दिखेंगी, और ऐसा कंडीशंस ओवरकास्ट कंडीशंस रहता है और थोड़ी बहुत बारिश रहती है तो और भी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। इसलिए कुछ ऐसा ही सोच कर गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन जो शुरुआत थी शानदार शुरुआत रही। आज डेविड वार्नर अलग ही मोड में दिखे, थोड़े बहुत स्वीप्स खेलने को भी देखे और हबरा तबरी कर रहे थे। आज जल्द से जल्द रन बटोरने को देख रहे थे डेविड वार्नर, और जो कि उनकी खासियत है। ख़ास तौर पे पहला टेस्ट मैच में जो थोड़े बहुत गुमसुम से थे डेविड वार्नर, लेकिन आज वो इंटेंट दिखाई दिया। आज इस टेस्ट में दिखाई दिया कि नहीं, ये पूरी तरीके से डेविड वार्नर फिर से वही पुराने अंदाज वाले डेविड वार्नर की तरह ही अप्रोच, माइंडसेट वैसा था, रनिंग बिटवीन द विकेट बिल्कुल वैसा था, और रन्स हर मौके पर रन्स बटोरने को देख रहे थे। और वही उनके साथ उस्मान ख्वाजा जो अपना समय लगाते हैं, शॉट्स खेलते हैं, हालांकि पुल शॉट से एक हाथ लगाए, लेकिन आज उतने उस्मान ख्वाजा को मौके नहीं मिले जितने डेविड वार्नर ने आज इस मौके को भुनाया जो आज मौका मिला था। और जो शुरुआत की पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही गया। हालांकि जो शुरुआत में चाहिए था उनको विकेट चटकाना, एंडरसन, ब्रॉड, उसके बाद स्पेल चेंज किया। स्पेल में अगर देखें तो ऑल रॉबिन्सन को लगाए बीच में, और हालांकि लंच से पहले जो 10-15 मिनट के लिए रोका था, उसके बाद देखें तो जब फिर से शुरुआत हुई वहाँ पे भी मोमेंटम को गंवाया नहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने। लेकिन जब थोड़ी बहुत कैचेस भी आज छूटे और आज एक्स्ट्रा से भरपूर दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, और सभी के सभी तेज़ गेंदबाज थे, तो पहले सेशन में स्पिनर्स की एंट्री नहीं हुई। लेकिन जो सबसे खासियत बात है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जैसे कि आज टैकल किया, ख़ास तौर पे लंच से पहले ही उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया, जिस स्पेल में जॉश टांग को लाया, और टांग अपना पहला पूरी तरीके से मजबूत कंधे और ख़ूबसूरत अंदाज से एंगल से आती हुई गेंदें उस्मान ख्वाजा ने पूरी तरीके से गेंद को छोड़ दिया और पूरी तरीके से बीट हो गया। आखिर में जाकर अंदर थोड़ी बहुत लहरा गई गेंद और जाकर स्टंप पे जा टकरा, और उनके ऑफ स्टंप पे जाकर लगा, और राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, और छोड़ गए और ट्रस्ट कर गए थे बाउंस को। लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा में लहरा गई, जिसके कारण बैल को पूरी तरीके से, स्टंप को पूरी तरह से टकरा गई। तो वहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण रहे। उस्मान ख्वाजा के 17 रन की पारी खेली, सलामी बल्लेबाजों ने 73 रन की शुरुआत की थी। तो पहले ही सेशन में उतना ओवर्स नहीं होते, 23.1 ओवर्स हुए थे। दूसरे सेशन में अच्छी खासी वापसी की, मार्नस लेबुशेन आए, उसके बाद दूसरे सेशन में ज़्यादा लंबा पार्टनरशिप नहीं हो पाए, और करीब थोड़े ही देर बाद करीब जो ख़ास तौर पे जो जॉश टांग अपना स्पेल चला रहा था, वही उसी के स्पेल में तीसरे ओवर में शायद लंच के बाद वहाँ पे डेविड वार्नर को एकदम वैसे ही, और ये करीबन बहुत स्विंग हो गया था, गेंद बहुत अंदर आ गई थी, जिसके कारण पूरी तरीके से बीट हो गया और पल्ले पे लाइन पे खेलने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे पूरी तरीके से
लाइन मिस कर गए और अंदर पूरी तरीके से जब गेंद लहरा रही थी पूरी तरीके से अंदर आते गई और वहाँ पे बीट हो गए और आखिर में जाकर स्टाम्प को क्या खूबसूरत अंदाज से टकराया। जॉश टंग का ये जो दो डिलीवरी थी उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को जैसे बोल्ड किया, बहुत ही खूबसूरत है। लेफ्ट हैंडर पेस बल्लेबाज और राइट हैंडर गेंदबाज जो पूरी तरीके से ताकत से आते हैं, पेस भी है और स्विंग अच्छी तरीके से मिला आज। और इस कंडीशन का फ़ायदा जॉश टंग ने पहले लिया, लेकिन जब अगर देखें तो स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन आए, वहाँ पे पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने मौका नहीं दिया। गेंदबाजों के एक आध चांसेस बनाए थे, थोड़ी बहुत कैच कॉट बिहाइंड की अपील की थी, वहाँ पे आउट भी दिया था और आखिर में तुरंत स्मिथ ने रिव्यू भी लिया और रिव्यू लेने में भी सक्सेसफुल रहे। LBW विकेट था मानस लबुशेन का, वहाँ पे रिव्यू लेकर बचे तो अच्छी खासी आज रिव्यू हालांकि इंग्लैंड ने लिया, लेकिन वहाँ पे रिव्यू गवाया क्योंकि बल्ले के साथ पैड में जाकर लगा। आज पूरी तरीके से मेहनत कर रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन ने शुरुआत में, लेकिन बीच में जॉश टंग ने आकर जो 2 विकेट चटकाए वो पूरी तरीके से इंग्लैंड को वापसी करने की तरफ लाकर खड़े कर दिए थे। लेकिन वहाँ पे जो स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन ने जो शुरुआत की, जैसे कि खिलाड़ी है, जैसे कि क्लास खिलाड़ी है, जैसे कि उनका टेस्ट रैंकिंग है, बैटिंग अगर देखें तो रैंकिंग की तरफ रुख करें तो अच्छी खासी रैंकिंग है दोनों के पास और दिग्गज बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस भी है। और स्टीवन स्मिथ अपने पूरी तरीके से स्टेबिलिटी प्रदान करते हुए और इस इनिंग्स को पूरी तरीके से रोल प्ले किया और मानस लबुशेन के साथ भी एक और शतकीय पार्टनरशिप, और उस वक्त पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। मानस लबुशेन हालांकि 47 रन की पारी खेले, आखिर में आउट हो गए मानस लबुशेन और वही ओली रॉबिन्सन ने आउट किया उनको। वही आउटसाइड ऑफ स्टंप में थोड़ी बहुत कट करती हुई अंदर आते हुए गेंद पे और वहाँ पे बल्ले जाकर डिफेंस करने की कोशिश, वहाँ पे आउटसाइड एज लगा, थोड़ा बहुत एज लगा। और जहाँ पे जैसे कि ब्रॉड ने पिछले पहले टेस्ट मैच में आउट किया था, वैसे ही अंदाज से इस मुकाबले में भी आउट हुए, लेकिन आज बल्ला थोड़ा बहुत पास था, लेकिन आउटसाइड एज लग के गया गेंद और वहाँ पे पूरी तरीके से भौचक्का रह गए। मानस लबुशेन ने एक अच्छी पारी खेले थे, लेकिन 47 रन की पारी एक अच्छी पारी कहला जाएगी, लेकिन बड़े पारी में तब्दील करने को अभी भी ढूंढ रहे हैं मानस लबुशेन इस एशेस के सीरीज़ में। और उसके बाद ट्रेविस हेड, जैसे कि ट्रेविस हेड ने आते ही पूरी तरीके से फिर से वही जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आते ही प्रहार करना शुरू किया। आज ट्रेविस हेड ने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया था और चौके, सिंगल्स, डबल्स भरपूर तरीके से ले रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा चौकों में तब्दील कर लेते। 14 चौके जरे, हालांकि 73 गेंद में 77 रन की पारी खेली जो पूरी तरीके से हावी हो चुके थे अगर आप देखें तो। और टी के बाद अगर देखें तो टी तक अच्छी खासी चल रहे थे। टी के बाद ट्रेविस हेड अपना विकेट गवा गए थे। टी के बाद मानस लबुशेन का विकेट गिरने के बाद जब ट्रेविस हेड ने जो थोड़े बहुत ओवर से ही खेले, करीबन 20 ओवर तक रहे, लेकिन वहाँ पे भी 77 रन की शानदार पारी खेल गई 73 गेंदों में। और मानस लबुशेन के आउट होने के बाद फिर से एक और बार शतक की करीबन 117-18 रन की पार्टनरशिप स्टीवन स्मिथ के साथ। स्टीवन स्मिथ एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड अपना पूरी तरीके से जलवा बिखेर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर और तभी थोड़े बहुत और तेज़ी से रन्स बटोर रहे थे। और रन रेट में ख़ास तौर पे टी तक अगर देखिए तो दूसरे सेशन में भी 117 रन के करीब लिए थे और 26-27 ओवर में अच्छी खासी रन रेट थी, 4 के करीबन लगभग 4 के आसपास थी। और आखिरी सेशन में भी वही पेस के साथ खेलने की कोशिश की और ट्रेविस हेड आकर जो प्रदान कर दिए उस रन रेट या उस रन की गति को जैसे बढ़ा कर दिए वो पूरी तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो गया आखिर में जाकर। भले ही उनका विकेट गिरा 77 रन बनाए, हालांकि जब जो रूट को आखिर में दिन के शेष में जो स्पेल मिला था, स्टोक्स ने भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी की और जो रूट क्योंकि बाकी स्पिनर्स नहीं थे मोइन अली, तो इसलिए रूट को आजमाना पड़ा। रूट आते ही अच्छी खासी गेंदबाजी की और आखिर में ट्रेविस हेड को ललचाया आउटसाइड ऑफ स्टंप में, बहुत ही बाहर गेंद की तो वहाँ पे स्टेप करके छक्का मारने को देख रहे थे और वहाँ पे बीट हो गए, गिर गए, जिसके कारण स्टंपिंग करना आसान हुआ। और आज चुके नहीं बेयरस्टो के हाथ से भी बड़े बड़े मौके गंवाए थे पहले टेस्ट में, लेकिन आज आसानी से अब क्योंकि बहुत बाहर आ चुके थे और वहाँ पे पूरी तरीके से स्टंपिंग करने में सफल रहे। और उसी ओवर में कैमरून ग्रीन आते ही 2-3 गेंद बाद ही उसी ओवर में चलते बने 0 रन बनाए। हालांकि चिप करके मिड ऑफ के ऊपर से
चौका लगाने को देखे थे, शॉट लगाने, लेकिन उस वक्त ये शॉट ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, पार्टनरशिप के लिए देखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे शॉट माने गए रोड के गेंद पे, क्योंकि मौका ज़्यादा हावी होना चाहते थे, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे कैच दे बैठे। और वहाँ पे एक ऐसा वक्त आ गया कि यहाँ से अब फिर से वही मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ आ चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो जब एलेक्स कैरी आते ही थोड़े बहुत मौका बनाए, स्टुअर्ट ब्रॉड को भी लाए, और वही ओली रॉबिन्सन, जॉश टांग और वही स्पिनर्स ने भी किए, नए गेंदों के साथ भी गेंदबाजी की। लेकिन फिर भी आज अगर आप देखें तो लगातार जो 2 विकेट ट्रेविस हेड के बाद कैमरून ग्रीन गए, तो थोड़े बहुत अभी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। और आखिर में उतने 8-10 ओवर ही 7-8 ओवर का ही खेल हुआ मैच आखिरी आज के पहले दिन के अंत तक अगर देखें तो 83 ओवर की पूरी खेल हुआ, लेकिन 339 रन बना गए 5 विकेट के नुकसान पे। एलेक्स कैरी अच्छी खासी लग रहे हैं क्रीज पे, और बाकी दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप किए हैं, कभी अभी फ़िलहाल 23 रन के करीब पार्टनरशिप इस विकेट का चल रहा है, तो अच्छी खासी अभी दिख रहे हैं क्रीज पे। और स्टीवन स्मिथ अपना जो जलवा बिखरने को देख रहे हैं, और आज भी वैसे ही 85 रन की पारी खेल चुके, नाबाद रहे, तो ये एक अच्छी पारी है। स्टीवन स्मिथ क्या एक और शतक जड़ सकते हैं इस एशेस में, ये एक बड़ी बात होगा अगर यहाँ पे भी शतक जड़ दे, तो ऐसे मुकाबले आपको देखने को मिलेगा। और एशेस की यही एक अच्छी बात है कि यहाँ पे टकराव देखने को मिलता है, और हर सेशन टेस्ट ऐसी चीज़ है, हर सेशन हर घंटे यहाँ पे कुछ ना कुछ होते हुए आपको दिखाई देता है। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे दिग्गज टीम अगर आमने सामने हो तो यहाँ पे अलग ही माहौल बन जाता है। और अभी क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब उनके पास है, तो और भी ज़्यादा उनके ऊपर थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, लेकिन इस दबाव को कैसे निखर कर आते हैं। लेकिन आज इंग्लैंड ने जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो शायद आज 5 विकेट गवाए आखिरी के दिन के शेष में, वरना आज बहुत ही पिचर चुके थे और 340 रन के करीब बना चुके हैं, और केवल 83 ओवर ही हुए हैं, तो अच्छी खासी पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया अपने आप को पहले दिन के अंत तक पाएंगे। 1 विकेट ज़्यादा गवा चुके हैं अगर पार्टनरशिप के तहत देखें तो, वरना अच्छा खासी सभी को स्टार मिला, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और गेंदबाजी में आज दाद देना रहूँगा जॉश टांग को, आज अच्छी खासी गेंदबाज, और रूट ने जो आखिरी में 1 ही ओवर में जो 2 विकेट चटकाया, वो पूरी तरीके से थोड़े बहुत वापसी करने को मौका दिया है इंग्लैंड को। और वहीं पे आज 9 बॉल्स 12 नो बॉल्स डाली थी, ये भी एक दिक्कत की बात है। पहले दिन अगर 12 नो बॉल्स 36 रन एक्स्ट्रा आ गए हैं, जहाँ पे 12 नो बॉल थे, तो ये भी सोचने वाला बात है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि टेस्ट में आप ऐसे चूक नहीं करना चाहते, और ख़ास तौर पे रिदम में आना चाहिए गेंदबाजों को। कल कैसे शुरुआत करते हैं कल के दिन, और ऑस्ट्रेलिया कैसे अप्रोच के साथ उतरती है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ अभी भी स्ट्राइक पे है, क्रीज पे है, तो एक पार्टनरशिप इधर से अगर 70-80 का लग गया तो फिर से 450 के करीब दिख सकती है ऑस्ट्रेलिया। एक टीम हल्के में नहीं ले सकते, और गेंदबाजी पूरी तरीके से फिर से एक और बार प्रेशर में आ चुके इंग्लैंड के बल्लेबाज। और वहीं पे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का खाता खाली रहा, लेकिन कल कैसे शुरुआत करते हैं दोनों के साथ पहला स्पेल सुबह का स्पेल शुरुआत कराते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। या फिर जॉश टांग के साथ 2-3 ओवर का स्पेल, और आज स्पेल इतना लंबा स्पेल्स नहीं दिए, छोटे छोटे स्पेल्स दिए, लेकिन जॉश टांग को थोड़ी बहुत एक स्पेल दिए जहाँ पे विकेट्स भी चटका कर दिए, तो थोड़े बहुत वापसी करने का मौका मिला। अभी फिलहाल आज के दिन के बाद अगर देखें तो आखिर में जो 2 विकेट चटके, इसके कारण थोड़ा इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन आज के दिन जो 339 रन बना चुके हैं, तो थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया आज आगे है आज के दिन के अंत तक अगर देखें तो। मुकाबला ज़बरदस्त होगा, अभी भी 4 दिन बाकी है, ये दूसरा टेस्ट का आज पहला ही दिन है, तो कल थोड़ा बहुत अगर बारिश का असर भी रहेगा, बारिश क्या रोल प्ले करती है ये भी देखने लायक बात होगा, वरना ये मुकाबला फिर से वही रिजल्ट हालांकि निकलेगा और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा यह दूसरा टेस्ट। और अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।